हेलो दोस्तों, हम लोग क्लास 12th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ रहे हैं और चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हम जो बताने जा रहे हैं 2026 वाले एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर आएगा। लगभग 90% चांस है कि ये वाला क्वेश्चन आ जाए। तो हम पिछले लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बता चुके थे, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बता चुके थे। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे गैमेटोजेनेसिस के बारे में, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। ठीक, गैमेटोजेनेसिस होता क्या है? देखिए, ये क्या है? गैमीट। क्या है? गैमीट। और ये क्या है? जेनेसिस। गैमीट का मीन्स आप लोग जानते हो, गैमीट मतलब होता है युग्मक, ठीक है। गैमीट मतलब युग्मक। जेनेसिस मतलब होता है किसी चीज़ का निर्माण, यानी कि युग्मक निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैमेटोजेनेसिस। तो हम इस वाले लेक्चर में आपको बताएंगे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। जैसे कि मेल में स्पर्म बनता है और फीमेल में ओवम बनता है, ये आप लोग जानते हो, ठीक है। जो मेल में स्पर्म बनता है उस क्रिया को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और जो फीमेल में ओवम बनता है उसको बोलते हैं oogenesis। तो इस वाले लेक्चर में हम बताएंगे आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। तो चलिए स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, यानी कि गैमीट का निर्माण। और किसके बारे में पढ़ेंगे आज? स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म का प्रोडक्शन कैसे होता है वो हम आपको बताएंगे इस वाले वीडियो में। तो देखिए, स्पर्म बनता कहाँ है? हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। स्पर्म कहाँ बनता है? टेस्टिस के अंदर। स्पर्म कहाँ बनता है? टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस जो है शरीर के बाहर इसीलिए रहता है क्योंकि बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। स्पर्म फॉर्मेशन के लिए 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए, इसीलिए हमारा टेस्टिस बाहर लटका हुआ रहता है और एक थैली में जिसे स्क्रोटम बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए, और हम उसके स्ट्रक्चर में एक बात और बताए थे। क्या बताए थे? अगर आप लोगों को ध्यान होगा, अगर वीडियो देखे होंगे, ना देखे हो तो आप लोग वीडियो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। उसमें बताए थे एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। एक नाम क्या लिए थे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ये कहाँ पाया जाता है? टेस्टिस के अंदर पाया जाता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिस के अंदर पाया जाता है और इसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है किसके अंदर होती है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। अब देखिए, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल अगर आपको हम समझने के लिए ऐसे बता दे रहे हैं, देखो, ये एक समझ लो आपका ट्यूब हो गया। जैसे ये है ना, इसको ऐसे कट करिए तो ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखा रहा है हम वही दिखा रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गया? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का एक सेक्शन हो गया। अब इसमें आप लोग देखोगे 2 टाइप्स की सेल पाई जाती। क्या? 2 टाइप्स की सेल पाई जाएंगी। एक जो लंबी लंबी सेल हैं, ठीक, और एक सेल कैसी पाई जाएगी? छोटी सेल पाई जाएगी, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का। ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का। अब देखिए, जो लंबी वाली सेल हैं, ये जो लंबी वाली सेल दिख रही हैं, इनको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे? सर्टोली सेल। क्या बोलेंगे? सर्टोली सेल, ठीक है। और जो ये छोटी वाली दिख रही हैं, जो ये छोटी सेल दिख रही हैं, इनको बोलेंगे हम लोग जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया। ये जो स्मॉल टाइप की सेल दिख रही है, ये वाली छोटी वाली, इनको बोलेंगे जर्म सेल, या फिर क्या बोल सकते हो? स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, इसमें 2 टाइप की सेल हम बता चुके हैं, ठीक। जो जर्म सेल है यानी कि स्पर्मेटोगोनिया है, यही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि यही सेल आगे चलकर स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी। तो चलिए हम लोग जानते हैं स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है स्पर्मेटोगोनिया सेल्स से, ठीक है।
तो देखिए होता क्या है, स्पर्मेटोगोनिया जो होती है वो पहले क्या करती है पता है, बहुत ज़्यादा डिवीजन होता है किसमें, स्पर्मेटोगोनिया सेल में बहुत ज़्यादा डिवीजन होता है। और डिवीजन कैसे होता है, हम देखें दो टाइप का डिवीजन पाया जाता है, एक माइटोटिक एक मियोसिस, यानी कि माइटोटिक मतलब समसूत्री विभाजन और मियोटिक मतलब अर्धसूत्री विभाजन। तो जो स्पर्मेटोगोनियम होता है सबसे पहला विभाजन कैसा होता है, समसूत्री। कैसा विभाजन होगा, समसूत्री, यानी कि माइटोटिक डिवीजन, ठीक है, समसूत्री विभाजन होता है। तो बहुत सारी सेल्स का निर्माण हो जाता है, बहुत सारी सेल फॉर्म हो जाती है। इन सेल्स को बोलेंगे हम लोग क्या, देखिए ये जो है ये सेल्स हैं, बहुत सारी सेल्स। अब देखिए होता क्या है इसमें से सारी सेल में एक प्रोसेस होता है, लेकिन हम एक सेल समझाने के लिए आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो समझ लीजिए ये बहुत सारी सेल हैं, इनमें से हम एक सेल ले लिए, क्या ले लिए, एक सेल। ये जो सेल है ये क्या होता है, इसमें ग्रोथ होता है, क्या होता है, ग्रोथ, ठीक है। ये अपना कुछ फूड स्टोर करती हैं, डेंस साइटोप्लाज्म हो जाता है और ग्रोथ करती हैं, ठीक है। ग्रोथ करने के बाद ये जो सेल हैं, पहली सेल जो बनी, ये जो पहली सेल बनी इसको बोलते हैं प्राइमरी, इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये जो सेल है, ठीक। अब देखिए होता क्या है इसमें, अब जब दोबारा इसमें डिवीजन होगा, दोबारा इस सेल में फिर से क्या होता है, डिवीजन होता है। अब की बार जो डिवीजन होगा वो कैसा होगा, अर्धसूत्री होगा। कैसा होगा, अर्धसूत्री, यानी कि रिडक्शनल बोल सकते हो या फिर मियोटिक डिवीजन, मियोसिस होता है, क्या होता है इसमें, मियोसिस होता है। अब देखिए होता क्या है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है एक ऐसा होता है 2n होता है। हमारे सेल्स में न्यूक्लियस में जो क्रोमोजोम पाया जाता है, क्रोमोजोम का नंबर होता है 46, ठीक है, यानी 46। लेकिन जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इसमें क्या होता है, एक सेल से दो सेल्स का निर्माण हो जाता है, एक सेल से दो सेल्स बन जाती हैं, ठीक। अब ये कैसी होगी, 2n होगी कि n होगी, और इसको बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटो, ठीक है। और कैसी होगी ये, n होगी 2n, ये हो जाएगी आपकी n, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है इसमें, अब दो सेल बनी, हम लोग जानते हैं मियोसिस जो होता है दो फेज में जाकर पूरा होता है, मियोसिस फर्स्ट, दूसरा मियोसिस सेकंड। ये जो हुआ, जो पहला वाला हुआ ये कौन सा था, ये मियोसिस फर्स्ट वाला था। अब दोबारा हो गया क्या, देखो इन दोनों सेल में क्या होता है, मियोसिस सेकंड होता है। इन दोनों सेल में यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लिख दे रहे हैं मियोसिस सेकंड। जब मियोसिस सेकंड होगा तो जैसे यहाँ पर पहला मियोसिस हुआ तो एक सेल से दो सेल बनी, ऐसे यहाँ भी इस वाले सेल से दो सेल बन जाएगी और इस वाले सेल से भी दो सेल्स बन जाएगी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, अब इस वाली सेल्स के कितने सेल बन जाएंगे, दो सेल। इस वाली सेल से क्या बन जाएंगे, दो सेल, और इस वाले सेल से भी क्या बन जाएंगे, दो सेल्स। अब ये सारी सेल्स कैसी होंगी, n होगी, सारी सेल्स कैसी होंगी, n होगी। अब जो ये बना, ये वाली जो सेल बन गई है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिड्स। हम लिख दे रहे हैं, पहले इसको n हटा दे रहे हैं। ये जो कोशिकाएं हैं चारों बनी, चारों कोशिकाओं का नाम क्या है, स्पर्मेटिड्स, और ये कैसी हैं, n हैं। अब देखो ये जो स्पर्मेटिड्स जो सेल्स बन गई हैं, अब इसमें क्या होता है पता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसके बाद किसका फॉर्मेशन हो जाता है, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रूपांतरित, यानी बदलना। तो जो स्पर्मेटिड्स हैं, जो स्पर्मेटिड सेल हैं किस में बदल जाती हैं, स्पर्म में,
किसमें बदल गई, स्पर्म में। ये क्या है आपका स्पर्म, या इसी को बोल सकते हो क्या, यहाँ ना लिख कर नीचे लिख दे रहे हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, स्पर्मेटोजोआ। अब ये कैसी होगी, यन, कैसा होगा, यन होगा। देखिए अब देखिए होता क्या है, थोड़ा और बता दे रहे हैं। जो ये पूरी प्रक्रिया हो रही है किसमें हो रहा है, इसी के अंदर, ऐसा नहीं कि इसके बाहर हो रहा है, इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हो रहा है। अब स्पर्म है, बन गए हैं। अब जैसे अगर कोई बच्चा पैदा हुआ उसको क्या चाहिए, भोजन चाहिए ना, तो ऐसे भी जो स्पर्म फॉर्म हुए उनको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन का काम कौन करेगा, न्यूट्रिशन का काम कौन करेगा, ये वाली क्या करेगी, सर्टोली सेल क्या करेगी, न्यूट्रिशन। ये वाली सेल का काम क्या होता है, न्यूट्रिशन। यानी कि एक हम इसी में और सर्टोली सेल बना दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। देखिए 4 प्रकार के सर्टोली सेल हैं जो लंबी वाली। अब इसी से जो स्पर्म बने हैं, स्पर्म का हेड जो है इसी में जाकर फ्यूज हो जाता है, ठीक है। और किसके लिए फ्यूज होता है, भोजन पाने के लिए, यानी कि न्यूट्रिशन पाने के लिए, ठीक है। अब ये पूरी प्रक्रिया क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखिए 2 टर्म हम बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दे रहे हैं आपको, ठीक है, ध्यान देना। एक टर्म क्या है, देखिए स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। अगर हम ऊपर का थोड़ा अभी रिमूव कर दे रहे हैं, आप लोग एक बार इसको देख लीजिए सही से, ठीक है। अब इसको रिमूव कर रहे हैं हम, थोड़ा सा पार्ट, ज़्यादा नहीं, यहाँ तक तो समझ गए, यहाँ ऊपर ही रिमूव कर दे रहे हैं, ठीक है। हाँ क्या टर्म बताए थे, स्पर्मियोजेनेसिस। ये किसको बोलते हैं पता है, जब स्पर्मेटिड्स, ध्यान से सुनना, जब स्पर्मेटिड्स से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो उस वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। जब स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन होगा उस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। अब एक टर्म और है, एक टर्म और है, इसको हम आपको बता दे रहे हैं, क्या है, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट तक भी क्वेश्चन आ जाता है इस वाले टर्म से। स्पर्मिएशन मतलब होता क्या पता है, जब सर्टोली सेल के अंदर स्पर्म पूरा बन गया, यहाँ से न्यूट्रिशन ले लिया, उसके बाद जब सर्टोली सेल से रिलीज होगा, यानी कि सर्टोली सेल्स नहीं बोल सकते हो क्या, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये पूरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इसी के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस हो रहा है। जब स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। रिलीज मतलब निकलना, किसका, स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक, जब स्पर्म यहाँ बना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये देखो स्पर्म है, जब स्पर्म इससे निकल जाएगा तो क्या, उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, स्पर्मिएशन। और स्पर्मियोजेनेसिस, जब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनेगा उस वाले प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। आई होप आप लोग इतने में कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, बढ़िया से समझ लिए हैं। चलिए एक हार्मोनल कंट्रोल होता है, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे कि अगर छोटा सवाल आ गया कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है तो आप लोग इतना लिख दोगे, समझा दोगे, अच्छा नंबर आ जाएगा। और लगभग फिक्स क्वेश्चन हम बता रहे हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हम अपने वीडियो में डाल रहे हैं, ठीक है, इस टाइम। तो चलिए इस वाली वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। बेस्ट ऑफ लक।